भारतीय जनता पार्टी की यूपी में हार तो हुई, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पूर्वांचल के ज्यादातर इलाके जीतने में कामयाब रहे। गोरखपुर, महाराजगंज, डुमरियागंज आज लोकसभा सीट जीत गए, लेकिन भाजपा के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह अपने क्षेत्रों में जीत दर्ज नहीं कर सके। भाजपा में पिछड़ाओं के चेहरा माने जाने वाले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इलाके प्रयागराज और कौशाम्बी में भी भाजपा पस्त रही। यूपी कैबिनेट में मंत्री रहे नंद गोपाल गुप्ता नंदीन के क्षेत्र प्रयागराज में भी कोई चमत्कार भाजपा नहीं कर सकी। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव हार गई। परिणामों पर गौर करें तो प्रदेश में 1 दर्जन से अधिक मंत्री अपने अपने इलाके में भाजपा की सीट नहीं बचा पाए। अलबत्ता ये मंत्री अपनी जातियों के रहनुमा होने का दावा ही नहीं करते, बल्कि सीटों पर अपनी जातियों के प्रभाव होने की डींगे भी मारते हैं। पर इस बार के चुनाव में ना तो मंत्रियों की अपनी जात पर प्रभाव दिखा मिला और ना ही इन मंत्रियों का रसूख ही असर किया। इस चुनाव में भाजपा के कई छत्रपों को पार्टी में अपना स्टार प्रचारक बना रखा था, लेकिन अपने क्षेत्र में ही इनका स्टार काम नहीं किया। भाजपा के कई मंत्रियों और विधायकों के साथ बड़े बड़े ओहदे पर बैठे दिग्गजों के क्षेत्र में कई सांसद लोकसभा क्षेत्र की सभी विधानसभा सीटों पर हार गए। हालांकि इन सांसदों के कई अन्य कारण भी रहे, लेकिन क्षेत्र होने के नाते इन छत्रपों के प्रभाव की समीक्षा तो होगी ही। इस लोकसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। परिणाम बता रहे हैं कि प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के गृह जिले मुरादाबाद और महामंत्री संगठन धर्मपाल के गृह जिले बिजनौर में भी भाजपा ने करारी शिकस्त मिली। भाजपा को करारी शिकस्त मिलने के बाद अब भाजपा में हलचल मच गई, वह भी लगातार दूसरी बार। 2019 में भी इन दोनों सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा भाजपा के इन दोनों इलाकों में अमरोहा को छोड़कर सभी सीटों सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, नगीना, संभल में भी भाजपा को मुंह की खानी पड़ी। अलबत्ता बिजनौर सीट पर रालोद ने जीत दर्ज कर एनडीए का खाता जरूर खोल दिया है। देखा जाए तो पूरे पश्चिमी यूपी में भाजपा को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इन मंत्रियों के जिले में भी हारे गए हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, नंद गोपाल गुप्ता नंदी इलाहाबाद, धर्मपाल आंवला, असीम अरुण कन्नौज, ओम प्रकाश राजभर और दयाशंकर सिंह बलिया और घोसी, संजीव गौड़ राबर्टगंज, गिरीश चंद्र यादव जौनपुर, सतीश चंद्र शर्मा अयोध्या, कपिल देव अग्रवाल मुजफ्फरनगर, बलदेव सिंह औखत रामपुर, ब्रजेश सिंह सहारनपुर में भाजपा लोकसभा हार गई। इस चुनाव में खुद मैदान में उतरे 2 मंत्रियों को भी बड़े अंतर से हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि ये दोनों विपक्ष के बड़े चेहरों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। इनमें रायबरेली से मंत्री दिनेश प्रताप सिंह कांग्रेस के राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव में मैदान में उतरे थे, तो प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह अपने ही जिले में मैनपुरी में समाजवादी की पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ ताल ठोक रहे थे। लेकिन दोनों मंत्रियों की भी करारी शिकस्त हुई। अपनी तानातनी ने इन मंत्रियों को खेल बिगाड़ दिया है। भाजपा की हार के लिए वैसे तो जाति समीकरण विपक्ष के चेहरे कई स्थानीय समीकरणों को वजह बताया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा कारण तमाम उम्मीदवारों की अपना अहम लेकर था। सभी उम्मीदवार आपस में अहम दिखा रहे थे। कोई अपने को ठाकुरों का चेहरा दिखा रहा था, कोई अपने को पंडितों का चेहरा दिखा रहा था, कोई अपने को बैकवर्ड का चेहरा दिखा रहा था। इन्हीं अहम के कारण जब ये मैदान में उतरे तो मैदान में इनकी जमीन सही नहीं थी और जमीन खिसक चुकी थी, लेकिन ये समझ नहीं पाए, चुनाव में उतरे और बुरी तरह से ये चुनाव हार गए, जिससे भाजपा की काफ़ी किरकिरी हुई और लोग केंद्र में सरकार बनाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुल मिलाकर जब तक भारतीय जनता पार्टी केवल बैठक करके संगठन मजबूर करना चाहेगी तो संगठन उनका मजबूत नहीं होगा। जब तक वो धरातल पर नहीं उतरेंगे और वहाँ की गतिविधियों, वातावरण के बारे में जानकारी नहीं करेंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी की स्थिति लोकसभा क्षेत्र में मजबूत नहीं हो पाएगी। इसलिए धरातल पर उतरना जरूरी है। संगठन में रहे लोगों की बात सुननी है। अगर नहीं सुनेंगे तो फिर यही असर होगा। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।